हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। एंड चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। वी हैव द एम्परर, द हेरोफेंट, द सेवन ऑफ कप्स, द जजमेंट, द थ्री ऑफ कॉइन्स, the seven of wands, the queen of wands, the king of pentacles, the eight of wands, aries, taurus, scorpio, leo, ये प्रोमिनेंट साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस वो कैप्रिकॉन। ये जो है ना, जिसमें लियो, एरीज और टॉरस ये तो प्रोमिनेंट है, बाकी सारे साइन जो हैं वो बहुत ही माइनर एनर्जी दिख रही है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी नहीं आया है, आगे आ सकता है, अभी नहीं आया। ठीक है। प्रोमिनेंट नंबर जो हैं दैट इज नंबर 8, नंबर 1, 2, 20, 4, 5, ये प्रोमिनेंट नंबर दिख रहे हैं। ओके। 6 नंबर प्रोमिनेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके ओके। दी एम्परर क्यों है यूनिवर्स, यहाँ प्लीज गाइड करें। द ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चेंज चाह रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल भी हो उसका अपने कंफर्ट जोन से निकलना, या उसका अपने कंट्रोल, जितना उसकी लाइफ में जितना कंट्रोल है उससे बाहर निकल कर कुछ चीज़ें करना। ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दे आर लाइक, उस इंसान के अंदर एक अवेकनिंग की एनर्जी चल रही है, जहाँ पर वो इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपके लिए या किसी और के लिए कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर वहाँ कोई थर्ड पर्सन है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, अगर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी और में इंटरेस्टेड है, तो दे आर कंपेयरिंग। ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स की इनकी पहली एनर्जीज़ क्या थी, ये कैसे थे, इनको अभी इस रिश्ते से आपसे क्या लेसन्स मिले हैं और अब ये क्या बन गए हैं, इनको अब क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या करना सही रहेगा। ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की, अवेकनिंग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन बहुत हद तक स्ट्रेस वाली एनर्जी में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं है प्यार को, फीलिंग्स को, और उनको अगर एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, मतलब अगर मान लो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, तो दे आर लाइक कि भाई मैंने कभी आज तक ये चीज़ करी नहीं है, तो मैं अभी कैसे, है ना, या मुझे ऐसा क्यों नीड फील हो रहा है दैट आई हैव टू एक्सप्रेस। ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं। दूसरा, दे आर लाइक, पहले उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी कर रखी है। हो सकता है एज के साथ थोड़ा सा उनके अंदर ये भी बदलाव आया है कि उनको समझ में आया है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, या उन्होंने क्या क्या इमेच्योरिटीज़ करी। ठीक है। एंड येस,
नाउ दे आर लाइक कि जैसे एम्परर एनर्जी जो है ना, वो ये है कि भाई उनको ये पता है कि उनको आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनके उनके ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी ज़िम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे थे कि वो बिल्कुल भाग जाते थे, केयर फ्री रहते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं चल रहा, तो उनको अपने लेसन्स मिले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ जो भी उनका आपका जो राइट बनता है ना, वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। एंड दे आर फीलिंग कि हाँ उन्होंने कंपेयर किया है किसी के लिए आपकी फीलिंग्स को, जहाँ पर उनको आपके लिए अपनी फीलिंग्स बहुत प्योर नज़र आई हैं। एंड स्पेशली ये केमिस्ट्री भी है, पैशन भी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लव फीलिंग्स नहीं दिख रही है, ये बहुत हद तक एक इंटीमेसी अट्रैक्शन की भी बात दिख रही है, क्योंकि एरीज एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, अग्नि की एनर्जी है, ठीक है, अग्नि प्योरिफिकेशन की बात करता है। तो यस, आपके पर्सन अगर किसी ईगो में बैठे हुए थे, या वो इंसान किसी ऐसी एनर्जी में थे कि भाई मैं ही मैं हूँ जो भी हूँ, ठीक है, या मेरी ही बात को सुना जाए, रिजिड, थोड़ा रिजिड थोड़े ज़्यादा थे, या अपना मैं थोड़ा ज़्यादा चलाने की आदत थी, तो वहाँ पर भी प्योरिफिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ओके, द हेरोफेंट क्यों है यहाँ यूनिवर्स, हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हेरोफेंट से मैं सोल्यूशन की एनर्जी देख पा रही हूँ, बाकी देखते हैं। ये मैं भी स्ट्रेस की देखो बात कर रही थी, आपके पर्सन स्ट्रेस में है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी तरह से ना कल्चर, सोसाइटी, ये चीज़ें अगेंस्ट क्यों आ रही हैं, या हम लोगों का रिश्ता ऐसा क्यों बना कि हमारे अगेंस्ट ये चीज़ें जाएँ, इसके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको मैंने कहा ना, उनको कुछ करना पड़ेगा जो कि उनके कंट्रोल से बाहर की चीज़ें होंगी। जो चीज़ें वो कंट्रोल कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, बट इस रिश्ते के लिए उनको कंट्रोल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़े ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी, जिसके बारे में वो बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि हेरोफेंट है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके लिए मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, बट उनको लगता है कि फ्यूचर बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं होने वाला है, ठीक है। टू हार्ड, मैं बोल देखो, आप अपने कार्ड्स देखो, टू हार्ड मतलब उनको पता है कि देखो, नॉट बीइंग यू, वो जानते हैं कि उस इंसान को जो है ना आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल लगने वाली है, क्योंकि उनका और आपका कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, जिसके बीच में कहीं ना कल्चर, या कहीं ना कहीं किसी की ज़िद, किसी का बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाना, ये चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से अब चीज़ों को सेट करना, ठीक करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक फैमिली एनर्जी शो करी गई है, तो दे वांट देयर फैमिली बैक। पर यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई तो बड़े हैं, स्पेशली कोई बड़े हैं, फैमिली की बात हो रही है। और ये जो टॉरस का कार्ड आया ना, ये जो टॉरस का कार्ड आया, हेरोफेंट जो है टॉरस को रिप्रेजेंट, टॉरस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये भी फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसकी फैमिली में भसड़ चल रही है, या उसकी फैमिली ही जो है ना वो नहीं चाहती है कि वो आपके साथ चीज़ें ठीक करें, वो ही आपके और आपके और उनके बीच में स्ट्रेस क्रिएट करते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, जहाँ पर उनको होता है कि चीज़ें बहुत हार्ड हो रही है ना, वो उस तरफ ना उस तरफ, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए दे वॉन्ट टू बी विद यू, वो आपके टाइम, आपके जो भी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनकी अपनी कुछ होता है ना कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं, मेरा ये कल्चर है, मेरे मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ टाइप्स एनर्जी है, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि वो, उसके लिए दोनों तरफ मुश्किल है। अगर वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो भी मुश्किल है, अगर वो किसी और के साथ रह रहे हैं तो भी मुश्किल है, अगर उनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही है तो भी मुश्किल है, और अगर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट अगर आपके साथ जाते हैं तो भी मुश्किल है। चीज़ें ईज़ी नहीं हैं। तभी मैंने आपको यहाँ पर बोला एम्परर से कि ज़रूरी है उनके लिए भी अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी सोसाइटी, ये सब चीज़ें उसके लिए भी ज़रूरी है। और उस ये इंसान दोनों चीज़ों में फँस गया गया है या गई है, जो भी है, देखो ये आपको पता होगा। बट यहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। दूसरा, इनका कहीं न कहीं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी किसी और के साथ मैरिज करना या किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ बहुत खुश है, वो नहीं। उसके लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीधा पॉलिटिक्स, वो दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है, ठीक है। यहाँ दूसरा एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं जॉब ढूंढ रहे हैं अभी, और उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी जो अपनी फैमिली है ना, वहाँ पर भी लोग उससे ज़्यादा खुश नहीं हैं, और वो उनको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब कर चुके हैं। इस चीज़ की उस इंसान को थोड़ा, आज के दिन थोड़ा वो ज़्यादा इस बारे में या तो सोच रहे हैं या सोचेंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक ना
अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ऐसा होता है ना कई बार कि यार बहुत से ज़्यादा ना चीज़ें कर ली हैं, बहुत हद से ज़्यादा जो है मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ कर दिया है। अभी मुझे ना थोड़ा-सा मी टाइम चाहिए, है ना? ये एनर्जी है और उस मी टाइम में इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने खुद को तो एम्परर, एम्प्रेस, खुद को तो अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा या तो सेट कर लिया है या खुद के लिए तो कहीं न कहीं एक सिक्योर स्पेस क्रिएट कर लिया है। बट शायद वो आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए, वो शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है? कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है कि उस इंसान को ना अपनी लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी पड़ रही है क्योंकि उसको अपनी फैमिली में या वो जहाँ पर है वहाँ उसको इतनी खुशियाँ नहीं मिल रही है। तो वो अकेले में बैठकर आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, स्पेशली उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पे सिर्फ लोग उसके साथ जो है ना सिर्फ ब्रेड क्रमिंग वाली एनर्जीज जो है उसको शो कर रहे हैं। कोई उसको सॉलिड तरीके से या बहुत ही प्योर तरीके से प्यार नहीं करता है। जहाँ पर उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ वो कितने ज़्यादा प्रोजेक्शन में, कितने ज़्यादा ये देखो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ में, कितनी चीज़ों में फँसा हुआ है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, निकाल पाती है। जब वो अपने जैसे मैंने बोला अब ये पर्सन अकेले बैठे हुए हैं और इस इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर उनको लगता है कि उनको आप बहुत प्यार देते थे, बहुत केयर करते थे, आपके साथ उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टेबल था। बट कहीं न कहीं अभी जो भी चल रहा है ना, वो उस इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। और वो देखो यहाँ लिखा हुआ है वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। वो आपकी वेट कर रहे हैं या आपने उनको बहुत प्यार दिया है उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत नर्चर किया है आपने इस इंसान को। आई जस्ट सॉ 1133। बहुत नर्चर किया है आपने इस इंसान को जिस जिस वजह से उसको लगता है कि उसकी लाइफ में ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सिर्फ़ दिखावा है या मोह माया है। बट कहीं न कहीं जो जो प्योर एनर्जीज़ आपसे फ़ील हुई हैं या जो प्योर कनेक्शन आपके साथ फ़ील हुआ है वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं मिल रहा उस इंसान को ऐसी एनर्जी। मैं थोड़ा-सा इसको और क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स से ना ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है इनकी मदर जो है इनको रिश्ते वगैरह दिखा रही है। लेट मी चेक। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनकी मदर आपके साथ रिश्ता ख़त्म कराना चाहती हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कराना चाहती हैं। कोई फीमेल है जो रिश्ता ख़त्म कराना चाह रही हैं, जिसकी वजह से ना ये कहीं न कहीं अपने आप को अकेला रख रहे हैं। स्ट्रगल ज़रूर चल रहा है, बट ये इनको समझ में आ रहा है कि जिन-जिन को भी देख रहे हैं, जिनके साथ आगे रिश्ता बनाने के बारे में सोचते भी हैं ना, तो इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो आपसे कंपेयर करने लग जाते हैं और उनको कोई आप जैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी और ये कहीं न कहीं अगेंस्ट हैं, ये अगेंस्ट हैं इस चीज़ के, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके? देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, मतलब इनकी मदर हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जो इनको 4 ऑफ सोर्ड्स से निकलने की बात कर रहे हैं कि आप बहुत टाइम से ब्रेक ले चुके हो, बहुत टाइम हो गया अलग अलग रह रहे हो या बहुत टाइम हो गया है आपके साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जिसकी अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पर डेथ एनर्जी भी है, कोई तो मतलब कोई तो है फेमिनाइन जो चुपके से ये काम कर रही है। उसके बाद भी देखो जजमेंट कार्ड आ रहा है जो कि स्कॉर्पियो की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? या किसी फीमेल के बारे में इनको कुछ समझ में आया है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे, ओके? ये अंदर अंदर परेशान ज़रूर है क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की, कन्फ्लिक्ट की, क्लैशेस की एनर्जी है। चल रहे हैं इनके लाइफ में भी ना क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जजमेंट कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सी द ड्रीम कार्ड। ये पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि इनको आप जो है ना जितना आपके साथ इस इंसान का एक पीसफुल टाइम रहा है ना, इसको वो वापस लेकर आना है। दूसरा, वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी जो कि ये अंदर ही अंदर छुपाए रखते हैं दुनिया से, बट ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस की वजह से, लोगों की जजमेंट की वजह से, सोसाइटी की वजह से चुप रहते हैं, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव कहीं ना वो कनेक्शन विद यू। इनको ऐसा लगता है कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन कुछ तो है, क्योंकि ये अपने लव्ड वंस के साथ भी कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं फील कर पाते हैं जो आपके साथ फील कर पाते हैं। जो मैंने अभी आपको यहाँ 7 ऑफ कप से भी समझाया कि हैं इनके आसपास लोग, ऐसी बात नहीं है नहीं है लोग आसपास, हैं लोग आसपास, बट वो प्यार नहीं है, ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के साथ वो प्यार, ठीक है? यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली। जैसे कि पास्ट, आपके साथ पास्ट में इनका इतना अच्छा रिश्ता रहा है जो कि इनको एक कह सकते हो कि रियलाइजेशन हो रही है या अवेकनिंग हो रही है, या जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी दिखी, जहाँ पर इस इंसान को आपके प्यार की कदर हो रही है, आपकी वैल्यू हो रही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ विक्टिम। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि यार ये इन सब के चक्कर में ना ये एक विक्टिम बन के रह गए हैं, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है बट इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, या सबकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, इनके फ्रेंड्स, इनके कॉलीग, सबकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही
अनलव्ड अनलव्ड एनर्जी में है, हो सकता है कोई ट्रॉमा भी बैठा हुआ है मन में, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपना, ये जहाँ पर भी है ना, ये सिर्फ उस रिश्ते में जो है ना बस निभाए जा रहे हैं रिश्ता, जबकि इस इंसान को पता है कि इस इंसान को प्यार करना आपने सिखाया है, या इस इंसान का जो एक हैप्पी साइड है ना वो उससे आपने मिलवाया है इसको, जिस वजह से ये आपको बहुत याद करते रहते हैं। और अभी ये जहाँ पर भी है ना वहाँ पर कोई इनको इतनी वैल्यू नहीं करता है, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाई 3 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर? यस, द कॉम्प्रोमाइज, दैट इज़ वाई दे आर लाइक कि इनको चीज़ें आपके साथ फिक्स करनी चाहिए, या कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें ठीक करने के बारे में जो है ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि तो कोई हो सकता है जो कि थर्ड पर्सन है, या आप कह सकते हो कोई कॉलीग है या कोई फ्रेंड है, किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। दूसरा, ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ ये हैं, ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, ये उस इंसान के साथ रहते हुए, क्योंकि देखो वहाँ से ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ 2 हार्ट की एनर्जी आई है कि ये कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, इनकी कुछ अपनी है, मैंने कहा ना वैल्यूज़ का, कल्चर का, ये चीज़ें हैं उनकी। ठीक है, अगर ये वहाँ से उसको नहीं छोड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता बैलेंस करके चलें। आपको जो है ना, जो भी आपका राइट है, जो भी अगर इनकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं जाती है, या जो आपको नहीं ये इतना पूछ नहीं पाते हैं, जो मुझे हिकअप्स आ रही हैं, वेट, अगर ये आपको नहीं पूछ पा रहे हैं, या आपका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या आपके साथ उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, या इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या अगर आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है तो ये बिल्कुल अनलव्ड फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और विद द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड, येस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को ये भी एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या दे नो कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सी, नॉट कमिटेड। देखो, ये हो सकता है कि भाई आपसे कमिटमेंट वाला रिश्ता तो ये नहीं निभा सकते, बिकॉज दे आर कमिटेड ऑलरेडी। ठीक है, और ये इंसान जो है, अगर आप कमिटेड नहीं हैं और अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो ये आपको सपोर्ट ज़रूर करना चाहेंगे। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ये इंसान ने थर्ड पर्सन के साथ बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर ली, रिश्ता निभाने की कोशिश कर ली, कहीं ना कहीं पंगों में ही पड़े हैं ये। और अभी इनको लग रहा है कि इनको जो है ना आपको कमिट करना चाहिए, या आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। उस इंसान के साथ बहुत बार चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर ली, पर कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, ये देखो हर कार्ड में कोई ऐसी चीज़ दिख रही है ना? तो यहाँ ऐसा है कि ये अब आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बोला हो कि इसकी लाइफ़ में जो है ना ये मैरिड हैं, और ये जो है ना आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, या ये आपके साथ चीज़ें राइट नहीं कर पाएँगे। तो ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है कि शायद ये हो सकता है ये झूठ बोल रहे थे, जहाँ पर ये आपके सामने अपना सच रखें। ठीक है, ये भी एनर्जी दिख रही है। ये अब इनको ऐसा है कि इनको ना प्यार के पीछे भागना नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि प्यार अट्रैक्ट करना है, आप भागो नहीं प्यार के पीछे। जो इंसान मेरे लिए है, जो इंसान मुझे समझता है, मुझे उसके साथ रिश्ता ठीक करना है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन के पीछे-पीछे भागते रहते थे, थर्ड पर्सन को पूछते रहते थे। अब इनको लग रहा है इनको थर्ड पर्सन के पीछे नहीं भागना है, इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, आपने इनकी बहुत वैल्यू करी है। ठीक है? देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। See, they're realizing your worth, and they're realizing that they have to टेक एक्शन, और इनको डिटरमाइंड रहना होगा। इनको अपोजिशंस को, इनको अगेंस्ट जो भी लोग खड़े हैं, जो भी अपोजिट है ना, जो भी लोग हैं, या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में अपोजिशन में हुई पड़ी हैं, उन सिचुएशंस को ठीक करना है। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी खुद की कोई ईगो बैटल हुई हुई है, इनके खुद के ही कुछ है ना चीज़ें अपने आप ही सोचते जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं पर इनको, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनको हो सकता है पुराना कोई ट्रॉमा है, पुरानी कोई बात है जिसकी वजह से आपको जज करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, या फिर हो सकता है पुरानी कोई इनकी मतलब जॉब वगैरह, या इनके बॉसेस के साथ कोई बैटल हुई हुई है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, या इनके घर के लोग कुछ ऐसे हैं
क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा है, कुछ हिडन हैं चीज़ें जो कि मतलब एकदम सामने नहीं है, जिसके बारे में हो सकता है ये आमने सामने बात करना चाहते हैं, या अगर आपको ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया था, तो अब ये जो है ना आपसे आके 1 to 1 बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई आई है, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो मतलब इस समय ने, जो सेपरेशन का समय है, इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। एंड रियलाइजेशन कराया है कि भाई इसको जो है ना अपने अपनी तरफ से वो क्या बोलते हैं कि जैसे विक्टिम मेंटालिटी में नहीं बैठे रहना है, इसको एक्शन लेना है, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये भी दिख रहा है कि इनको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़े रहना है, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। बीइंग गार्डेड, यस, ये बहुत, यू आर लोनली। देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि जैसे इस इंसान ने बहुत, मतलब लोगों की सुन सुनकर ना, लोगों की सुन सुनकर आपके साथ छोटी 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 चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। बट अभी ये बीइंग गार्डेड वाली एनर्जी में है नहीं। अभी ऐसा है कि ये उन लोगों से गार्डेड है जिन लोगों ने हिडन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी, हिडन रहने की कोशिश करी, और आप लोगों के बीच में फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, ठीक है। एंड ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। अब ये आपको ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आपसे गार्डेड थे, क्यों? क्योंकि दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो अभी ये आपको सुनने को, आपको समझने को, तभी मैं कह रही हूँ अनब्लॉक कर सकते हैं, सुनने को तैयार हैं, आपको समझने को तैयार हैं, आपके साथ रिश्ते को निभाने को तैयार हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको इनको अनब्लॉक करना चाहिए, आपको इनको सुनना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान भी आपको मुश्किल देने ही आ रहा है। एक ये एनर्जी ज़रूर नज़र आई है। लेट्स चेक मोर, क्या आ रहा है यहाँ पर मैसेज। सी द मजिशियन एंड द टू ऑफ पेंटिकल, मतलब लूप में फंस गए हो आप। आपके साथ एक दो बार या तो ऐसा हुआ है कि रिश्ते टूटे हैं या ब्रेकअप हुए हैं, तो वो चीज़ ना आपके इस चीज़ को, इस इंसान के रिश्ते को भी ख़राब कर रही है। सेम इसके साथ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन ने 1 से 2 बार 3 बार किसी रिश्ते को निभाया, पर इनका बार बार वो रिश्ता ख़राब हुआ। तो इसकी वजह से इनको लगता है कि ये जो है ना, इनको थोड़ा ओपन अप होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई वो गलत थे तो आप भी गलत हो, ठीक है। ये एनर्जी है। और हाँ, ये ऐसा हुआ है कि किसी, देखो यहाँ पेंटिकल है ना, किसी ऐसे की वजह से जो कि बहुत अपना है इनका, जिसके साथ मतलब इनकी बहुत ही क्लिंगी वाली एनर्जी है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है ना, कोई ऐसा ऐसा इंसान, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। क्लिंगी की बात ही कर रही हूँ मैं। देखो कोई पास्ट में कुछ 1-2 बार इनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, या पास्ट में हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि जिससे निकल ही नहीं पा रहे थे अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो उस लूप से बाहर निकल रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान आप पे ट्रस्ट अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ट्रस्ट नहीं था। कहीं न कहीं ये इंसान जो है ना आपको बहुत बहुत हद तक जो है पसंद करते हैं, बट अंदर ही अंदर छुपाते हैं इस बात को, क्योंकि मैंने बता दिया है ऐसा हो सकता है कि भई ये इंसान जो सोसाइटी के चक्कर में आप तक ज़्यादा अपनी जो है ना एनर्जीज़ पहुँचा नहीं रहे हैं, जजमेंट के लिए, है ना? बोला था ना यहाँ कि जजमेंट की वजह से चुप रहते हैं, अपने अंदर रख रहे हैं ये बातें सारी, ठीक है? इनर वॉइस ये भी है कि कुछ लोगों ने अगर आपके बारे में इनको जो है ना गलत कुछ, ठीक है ना, बोला था, तो उनकी ज़्यादा बातों को ना सुन के अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और इंट्यूशन को फॉलो करने की वजह से कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बीइंग कोल्ड, यस। ये लोग जो ये जो पर्सन है, ये कुछ लोगों के साथ कोल्ड बिहेवियर करके चेक कर रहे हैं कि हाँ वो कैसा इनके साथ रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि इन्होंने कोल्ड आपके साथ भी बिहेव किया है, आपने कैसा रिस्पॉन्स किया है, ये चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा ये पर्सन फ्रेंडली होने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा मैंने कहा ना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इंसान को लग रहा है कि अगर इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर करा है आपके साथ, तो इनको थोड़ा फ्रेंडली आपके साथ होना चाहिए, आपको ओपन अप होने की थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। एंड ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है नीड रिस्क्यूइंग, है ना। यू आर वेटिंग फॉर अ लव टू सेव यू, बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। तो ये वेट कर रहे थे कि कभी ना आप अप्रोच करोगे, या कभी ऐसा होगा कि कोई इंसान की लाइफ में आएगा जिनको बहुत प्यार देगा। बट ये जो सारी सिचुएशन है उसमें इनको समझ में आ रहा है कि
कोई प्यार देने वाला नहीं है, सब कुछ सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इस इंसान को ये इल्यूजन्स खत्म हो गई कि कोई आएगा। इनको समझ में आ रहा है कि इनको आपको स्पेस देना चाहिए, इनको आपको थोड़ा ओपन अप होने देना चाहिए, इनको आपके साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इनको आपसे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाना चाहिए, ताकि हो सकता है आप ही इसके लिए हो, आप ही वो सोलमेट हो जो जिसका ये वेट कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान की इनर कॉलिंग इसको बताती है कि इस इंसान ने आपसे कोल्ड बिहेवियर कर रखा है, स्टबन बिहेवियर कर रखा है, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि ये इंसान जो है थोड़ा सा जैसे दिखाएं ना बताएं ना, बट थोड़ी सी अंदर से शेम फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक, क्योंकि इनर कॉलिंग जो है वो बता रही है इस इंसान को कि इसने क्या किया है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंसान किसी इंसान को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, किसी फेमिनाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। द नाइट ऑफ कप्स है ना, देखो अंदर ही अंदर थोड़ा सा गिल्ट तो है इस चीज़ का कि इन्होंने आपसे बिहेवियर कैसा कर रखा है। नाइट ऑफ कप्स से भी इट्स अ येस एनर्जी, जो मैं अभी आपके लिए कार्ड निकालते हैं, येस आया है इसका जवाब, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड के साथ, स्टेबल एनर्जी के साथ आपके बारे में जो है ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसे इसको, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही जल्दी कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कैसे इस पे ना ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, इस इंसान का खुद पर ट्रस्ट बिल्ड कराया जाए, कैसे हीलिंग लेकर आई जाए आपके और अपने बीच में, कैसे चीज़ों को क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों के लिए अगर कोई थर्ड पर्सन है तो भाई थर्ड पर्सन के होते हुए भी कैसे आपके साथ रिश्ता बैलेंस किया जाए, कैसे आपको जो है ना टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, किस तरीके से आपको एक्सेप्ट किया जाए, कुछ ये चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फियर ऑफ चीटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है, कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ तो पंगा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बोला लूप में फंस गए हैं यहाँ पर। तो इस इंसान को कैसे है ना जो आपके मतलब, क्योंकि फियर है इनके अंदर, वो जाएगा तो नहीं, एकदम से चीज़ें चेंज होने में टाइम लगेगा। तो कैसे आपके साथ धीरे धीरे थोड़ा कंफर्ट जोन में आया जाए, थोड़ा और है ना अपना ट्रस्ट बिल्ड किया जाए आपके ऊपर, ये चीटिंग का जो फियर है ये निकाला जाए, इस फियर को जो है हील किया जाए, है ना। कि मतलब ये धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, या धीरे धीरे आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड कराना चाहते हैं। इनको कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है मुझे, ओके, ये एनर्जी है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अगर फ्रेंडशिप लेवल पर हैं तो इस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ओके। मुझे विद द किंग ऑफ पेंटिकल मेहनत एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन मेहनत करना चाहते हैं। टावर एनर्जी, द एट ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहते हैं कि इनके इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आए, ठीक है, क्योंकि ये भागते हैं फीलिंग से, तो थोड़ा सा बदलाव आए इनके अंदर, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेना चाहते हैं और थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं खुद के ऊपर भी, ऐसी एनर्जी। और दूसरा यस, कोई ना कोई थर्ड पर्सन से चीटिंग तो मिली है इस इंसान को, कोई तो चीटिंग मिली हुई है इस इंसान को, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द मून, द स्टार, रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ मैं कार्ड, ठीक है। द मून, द स्टार, देखो मून क्या कहता है, डाउट्स, फियर्स, है ना, अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आ गया, ठीक है। एंड देन मूवमेंटशिप देखने को मिलेगी। तो अभी आप 13-14 दिन 15 दिन अभी वेट करो, ऐसा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद कहीं मूवमेंट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है? पॉज नज़र आ रहा है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं पॉज ले लिया गया है। यहाँ डेथ एनर्जी भी है, जो कि मतलब हो सकता है कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, या सीक्रेटली एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है सोशल मीडिया पर मिले हैं ये लोग विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट एनर्जी। कुछ लोग हैं जो मेच्योरिटी से चल रहे हैं इस रिश्ते में और चीज़ें समय पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये लोग मैरिड हैं या एज अच्छी है इन लोगों की, तो मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं। ये लोग हैं जो थोड़े से यंग हैं और अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। तो दो मैंने कार्ड्स अलग अलग सिचुएशन के लिए निकाल दिए हैं। ये थोड़े ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं, तो मेच्योरिटी से संभाल रहे हैं चीज़ें, यहाँ बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही है। और हाँ, जो आप कहते हैं ना कि पेंटिकल, तो ऑर्गेनिक अपना रिश्ता थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये भी ऐसी एनर्जी की एक इंसान बहुत ओपन अप नहीं हो रहा है। एक इंसान में काम करियर की बातें करता है, या ऐसा हो सकता है कि अपने अपने बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हो कि रिश्ता ठीक है। मैं दोनों की रिश्ते ख़राब नहीं कहूँगी, रिश्ता ख़राब नहीं है, ठीक है।
पार्टनर की फैमिली अभी बहुत हद तक आप कह सकते हो कि अपने में ही व्यस्त है, क्योंकि अपने ही नहीं पंगे पछड़े उनके संभल रहे हैं, तो वो आपके क्या संभालेंगे, ठीक है। और अभी मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम मान के चलो जो नेक्स्ट एक्शन आपका हो, तो मुझे तो अभी 3-4 महीने तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे खामखा कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ कुछ दिख रहा है, या नहीं दिख रहा। अभी 3-4 महीने कुछ भी, थोड़ा शांत रहें और अपने में व्यस्त रहें, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है। तो वो मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पे कहा अपने में मस्त हैं, देखो यहाँ पे भी अपने में ही मस्त हैं। इमेजिनेशन, आप इमेजिन करो कि आप लोगों का यूनियन हो गया है, या एक दूसरे के साथ आप बिल्कुल ठीक से रह रहे हो, हैप्पी रह रहे हो, ठीक है, बातचीत हो रही है, ऐसी एनर्जी इमेजिन करो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अच्छा आउटकम इमेजिन करो। XKZHRTIAVZNVLS, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, सारी राशियां आई हैं अब यहाँ पर, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।